हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीटेट की जो नोटिफिकेशन है फाइनली वो आ चुकी है। और जैसा कि सचिन सर ने बताया था, उनकी बात एकदम सही हुई है। और 6 सितंबर से सीटेट की मतलब 6 सितंबर को सीटेट की एग्ज़ाम होगी। तो नोटिफिकेशन आ चुकी है और यही नहीं, और जो पब्लिक नोटिस है वो भी आ चुकी है, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है जिसमें सारी डिटेल्स, क्राइटेरिया, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस है, हर एक चीज़ वो भी जो नोटिस है वो भी आ चुकी है। आप जाके सीटेट वाले वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर यानी संडे के दिन होगी। लेकिन इन केस अगर स्टूडेंट बढ़ते हैं यानी फॉर्म फिलिंग ज़्यादा होती है तो ये एग्ज़ाम में भी 2 दिन हो जाए, 5 सितंबर को भी हो जाए और 6 सितंबर को भी हो जाए। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कम बच्चे रहेंगे तो एक दिन में एग्ज़ाम कराएंगे, ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो 2 दिन में करा सकते। जैसे पिछली बार बहुत ज़्यादा बच्चे थे या जो भी था रीज़न जिसकी वजह से 2 दिन एग्ज़ाम हुई थी, 7 फरवरी एंड 8 फरवरी को। तो जैसा कि फॉर्म जो है वो 11/5/2026 आज ही है ना, 11/5/2026 जी आज ही है। मुझे ये चीज़ यकीन नहीं हो रहा था कि आज ही है। तो आपका फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट हो गया है आज से, और जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन की वो 10/6 तक रहेगी यानी जून के महीने में। ठीक है। और अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो करेक्शन वगैरह 15 से 18 जून तक खुली रहेगी, इसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगी। और एडमिट कार्ड एग्जाम से 2 दिन पहले आएगी, जो कि इसमें ऑलरेडी मेंशन है। और उस दिन संडे पड़ रहा है, आपको पता है। और आपको पता है पहले पेपर 2 की एग्ज़ाम होती है, फिर पेपर 1 की एग्ज़ाम होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि नोटिफिकेशन आ गई है। और जैसे आज मैं दिन में सोच रही थी कि सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई है, यूपी टेट नहीं भरना चाहिए था। ऐसा मेरे दिल में पता नहीं क्यों ये दिमाग में आ रहा था कि सीटेट आ गई तो यूपी टेट क्यों मैंने भरा। लेकिन क्या पता आगे कोई ठिकाना नहीं है कि आ, आप वो जैसे मेरी सिस्टर से कुछ मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से उसने यूपी टेट नहीं भरा। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा बढ़िया है, यूपी टेट नहीं भरी हो तो सीटेट आ गया, सीटेट का एग्ज़ाम देना। लेकिन आगे चलकर सरकार का क्या मूड बदले, वो कह दे कि नहीं यूपी टेट एकदम यूपी वालों को कंपलसरी है, या जो भी ऐसा कुछ आ जाए। और अभी कंपलसरी है या नहीं मुझे ये भी नहीं पता है। लेकिन सीटेट वाले भी अगर यूपी में वैकेंसी आती है तो फिल कर सकते हैं, यूपी टेट वाले तो फिल करेंगे ही। इसके बारे में मुझे अभी ज़्यादा नहीं है जानकारी, तो मैं अभी बोलना पसंद नहीं करूँगी, वरना कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ज्ञान देती है। हालांकि कोई बात नहीं, मैं उससे भी जब मैं ये कमेंट वगैरह पढ़ती हूँ काफ़ी हंसी आती है, कोई बात नहीं है। और मैं और आपको बताते चलूँ, फॉर्म फिलिंग जो है ये सारी चीज़ें, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, सब कुछ हो गई है। तो क्यों ना हम लोग अब एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो मन लगाकर पढ़ें, मन लगाकर करें। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एग्ज़ाम तो 6 सितंबर को होगी। पहली शिफ्ट में पेपर 2 जो कि 8:30 से 9:30 से 12। और सेकेंड जो पेपर 2 होगा, पेपर 1 जो है वो 2:30 से 5 बजे। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म में फिल करने को नहीं देता है, हाँ नहीं देता है। वो आपके मतलब आपके ही एरिया के आसपास आपका देगा, ज़्यादा दूर नहीं फेंकता है। ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, बच्चे बढ़ेंगे तो 5 सितंबर को भी एग्ज़ाम हो सकती है। जो जनरल ओबीसी है अगर सिर्फ पेपर 1 का फिल करते हैं तो 1,000, अगर सिर्फ पेपर 2 का फिल करते हैं तो 1,000 रुपये, अगर दोनों पेपर का फिल करते हैं तो 1200। ये 1,000 रुपये ही बहुत ज़्यादा, मतलब फॉर्म फिल करने में इंसान को ज़्यादा लगता है, ये तो कम होना चाहिए था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। SC ST अगर सिर्फ एक पेपर का फॉर्म फिल कर रहा है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, तो 500 रुपये। अगर दोनों का फिल कर रहा है तो 100 रुपये बढ़ जाएगा, 600 रुपये। चलिए ये तो थोड़ा ठीक किया है कि दोनों का मिला के ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, 1 या 200 रुपये ही हो रहे हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे जो पेपर 1 का अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं 1 to 5, हालांकि मैंने बताया भी था 1 to 5 आपको पता है 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। चाहे आप अटेम्प्ट करें ना करें उसका नंबर नहीं कटेगा, अटेम्प्ट कर भी लिया गलत भी हो गया तो भी उसका मार्क्स नहीं कटेगा। तो 1 to 5 का जो फॉर्म भरेंगे
और आपको मैं बता दूं इसमें 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो है सीडीपी का होगा 30 नंबर का, मैं 1 to 5 के लिए बता रही हूँ। दूसरा जो है वो मैथ्स है, कंपलसरी है। 1 to 5 में मैथ्स कंपलसरी है, सबको करना है, 30 मार्क्स का होगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज 1 to 5 के लिए ये भी कंपलसरी है, 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 आपकी मर्जी जो ले ले, बहुत सारे लैंग्वेज है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके देखिएगा, बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। जो आपका पंजाबी लेना है, बंगाली लेना है, जो भी लेना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, ठीक है। 150 हो गया, जिसमें 90 मार्क्स लाना है जनरल वालों के लिए, और बाकियों अगर आप ओबीसी और इसे बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स में भी पास है, ठीक है। अगर आप पेपर 2 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ्स और साइंस से हैं तो सीडीपी आपका तो 30 मार्क्स का होगा। मैथ्स और साइंस में दोनों मिलाकर 60 मार्क्स होगा, जिसमें मैथ्स सिर्फ 30 नंबर का, जिसमें साइंस सिर्फ 30 मार्क्स का। और मैं आपको बता दूं लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का, कुछ भी लैंग्वेज ले सकते हैं। बट अगर आप हैं एसएसटी से, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो 30 मार्क्स सीडीपी होगा, एसएसटी ही 60 मार्क्स का होगा पूरा। और जो मैथ साइंस से, जैसे मैं मैथ्स और साइंस से हूँ तो 30 मैथ्स 30 साइंस ऐसे है। लेकिन अगर आप एसएसटी से हैं तो आपका पूरा एसएसटी 60 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। तो ये चीज़ें हैं। और मैं बता दूं सीटेट बहुत ही, ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं कि आप क्लियर नहीं कर सकते, आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं भी फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, और शायद मेरा हो जाता। मैंने उतनी तैयारी की थी, बहुत प्रॉपर तैयारी की थी, अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन मेरी खुद की गलतियों की वजह से और एग्ज़ाम में पैनिक होने की वजह से, टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। आप लोगों को लगता होगा कि रोज़ रोना धोना एक ही है, लेकिन मैं जानबूझकर बताती हूँ ताकि आप लोग मेरी गलती से सीखें। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। अच्छा लगता है जब आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है। बीएड का अभी मेरा एग्ज़ाम 13 मार्च से होने वाला था, जो कि कैंसिल हो गया है, लेकिन इस मई के ही महीने में होगा, लास्ट से स्टार्ट होगा। अभी डेट नहीं आई है, तो थोड़ा सा भी मेरा फोकस उसी पर है, क्योंकि उसके लिए मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जब बीएड वाली एग्ज़ाम हो जाएगी ना, उसके बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी एकदम अच्छे से। बीएड के साथ साथ मैं यूपी टेट सीटेट का भी पढ़ूंगी, लेकिन मेरा मेन फोकस अभी बीएड वाले पे रहेगा, क्योंकि आपने उसमें 2 साल दिया है, अच्छा खासा पैसा लगाया है, ठीक है। तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें कि सर्वर डाउन हो जाए, कुछ एरर आने लगे। आप पहले से फॉर्म भरना, आज से स्टार्ट है, आप स्टार्ट करना 2 से 4 दिन में फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं साइंस की नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। एक्चुअल में बता रही हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने नोट्स बनाया है, ऐसा बात नहीं, आधा नोट्स मेरी बन गई है। अगर आप लोग को आधा नोट्स चाहिए जो मैंने बनाया है खुद से, अगर वो आधा आधा नोट्स चाहिए आपको, तो मैं आधा का पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी आधे का। तब तक आप लोग भी आधे का बनाओ, और उसके बाद फिर जैसे बीएड का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं नोट्स बनाऊंगी, इसलिए क्योंकि अभी बीएड वाले पे फोकस है। तो वो फिर आधा मैं बना लूँगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। और आधा नहीं बनाना है, आधा से कम ही बनाना है। तो मैंने ऐसा सोचा है ताकि आप लोग भी ये ना सोचे कि बस ये झूठ मूठ का ऐसे ही वर्गला रही हैं कि नहीं मैं नोट्स दूंगी। हालांकि नोट्स एनसीईआरटी से मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी एनसीईआरटी बुक को प्रीफर करें, ठीक है। और मेहनत अच्छे से करें, इस बार कोई भी गलती ना करें। सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी कि सीटीपी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साइंस में क्या इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये सब में क्या इंपॉर्टेंट्स है। तो हर रोज़ तो वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा बीएड का भी एग्ज़ाम है, यूपी टेट का भी है, सी टेट का भी है, तो थोड़ा 2-3 दिन पे वीडियोस आएगा। और प्लस मैं ये भी बता दूं कि आप जब भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना, आप पहले लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 करना, क्योंकि ये जो 60 नंबर है ना, यही आपका डिसाइड करता है कि आपका पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। लिख के ले लो मुझसे, सबकी अपनी राय हो सकती है और मैं सभी की राय की रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। और लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है तो मुझे ये पता चला है 30 सीडीपी, 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट वाला, 90 90 90 हुआ ना, हाँ ये 90 नंबर हुआ, ठीक है। जो कि सब्जेक्ट वाले में ही ना लोग फंसते हैं, 60 नंबर का जो सब्जेक्ट है। अच्छा मैं ये बता दूँ, आप
60 नंबर का पहले अपना सब्जेक्ट करना चाहेंगे या 60 नंबर का पहले आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपने लैंग्वेज लिया है वो करना चाहेंगे? अगर दोनों आप करते हैं ना तो लिख के ले लीजिए, आप एक बार कीजिएगा। मैं बताती हूँ, आप एक बार जब मॉक देंगे कभी पढ़ने के बाद, मॉक पहले नहीं देना है, 2 महीना पढ़ाई के बाद ही मॉक देना है आपको। जब मॉक देंगे ना तो आप 60 नंबर का सेक्शनल वाला एक सब्जेक्ट मॉक दीजिएगा, फिर 60 नंबर का आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दीजिएगा। देखिएगा आप अपने सब्जेक्ट वाले में से ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाले में 110%। तो कहने का मतलब दोनों 60-60 नंबर का है, लेकिन लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में पैसेज और प्रोज की वजह से ना आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और थोड़ा सा आप पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कर ले तो सब्जेक्ट वाले से ज़्यादा अच्छा मार्क्स आप उस पर आ सकता है। तो मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट में 25-30 दोनों का मिलाकर 60 नंबर्स में से 25-30 या इतना नंबर आ रहा है ना, तो मैं आपको लिख कर दे रही हूँ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का मिलाकर आपका 40 एबव मार्क्स आएगा। 40 अब अगर उसमें आ गया कुछ लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट में आ गया और सीडीपी में आ गया तो आपका तो सीटेट क्लियर ही क्लियर है। ये गलती मैंने की थी, मैंने पूरे 60 नंबर को तुक्का मारा था। साइंस के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं बचा था, एकदम नहीं बचा था। एक एक बार पढ़ के मैं पैनिक होकर बिना समझे टिक मैं लगाते गई। हाँ, सीडीपी मैंने अच्छे से किया था, बहुत टाइम लिया था। मैथ्स भी मैंने अच्छे से दिया, मैथ्स मेरी अच्छी है और मैंने बहुत जल्दी मैथ्स किया था। 4 जो क्वेश्चन है ना उसमें मैंने टाइम अपना बर्बाद कर दिया था लिटरली। आपको नहीं करना है तो बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। और इसके बारे में मैंने और क्या क्या मिस्टेक किए हैं, आपको तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी। और मैं आपको ये भी बताती हूँ अभी से, आज से नहीं, अगर आप लोग पहले अपना कमेंट सेक्शन में राय दें तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करते हैं सीटेट के लिए। यूपी टेट के लिए भी मैंने सोचा था लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन सीटेट के लिए करेंगे क्योंकि सीटेट को लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक सीरीज हम लोग निकालेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, डे 1 डे 2 डे 3 करके। अगर मैं डे 1 डे 2 का वीडियो नहीं भी अपलोड करूँगी तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम में ये चीज़ें मैं लिखकर भेजूंगी कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है, सेकेंड डे क्या पढ़ना है, थर्ड डे क्या पढ़ना है। ऐसे 100 डेज या 200 डेज का हम लोग चैलेंज, एक स्ट्रेटजी बनाकर अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे। भले ही वीडियो में डालूँ या ना डालूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी मैं टेलीग्राम पे जरूर डालूंगी। उस तरीके से एक होता है ना, क्योंकि अभी तो हम बड़े हो गए हैं, कोई ज़बरदस्ती हमें पढ़ा नहीं सकता है, तो खुद को मोटिवेट खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही मेरा कहना था। तैयारी जोरों शोर से कीजिए। और मैं एक बात बता दूं, आंधी तूफान रोज आ रही है, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन से पढ़ाई कुछ नहीं हो पा रही है, लाइट रह नहीं रहा है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो इंसान कैसे पढ़े। तो थोड़ा इधर प्रॉब्लम है। अब आप अपनी, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें। मैं यूपी बीएड का एग्ज़ाम होने के बाद से स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी भी पढ़ूंगी, थोड़ा थोड़ा तो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि यूपी टेट वाली बहुत सारी चीज़ सीटेट में भी तो आती है ना। यूपी टेट का पढ़ूंगी तो सीटेट का भी तैयारी होगा। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। बाय बाय।